कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं को रातों रात घर खाली करने की चेतावनी दी जा चुकी है। हरदीप सिंह निज्जार कौन है ये व्यक्ति जिसकी मौत की वजह से कनाडा सरकार और भारतीय सरकार के बीच जंग का माहौल बन चुका है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मोदी को कड़ी चेतावनी दी है। वही बीजेपी सरकार ने पलटवार करते हुए कनाडा सरकार के खिलाफ खतरनाक एक्शन लिया है। क्या कनाडा और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार के साथ जंग होगा, और अगर ये जंग हुई तो किसकी होगी विजय प्राप्ति? पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप दिख रहे हैं द पॉलिटिकल। इन सब चीज़ों की शुरुआत 18 जून 2023 को हुई, जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारा के पास 2 नकाबपोशों ने भरी बाजार में उनकी गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसकी वजह से भारत और कनाडा में तनाव पैदा हो गया। इस हत्या के 3 महीने बाद सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे देश में इंडियन एजेंट घुसकर हमारे ही देश के एक सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतार दिया है, जिसे कनाडा की सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जिसके बाद फौरन ही कनाडा की सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए भारत के हाई लेवल के डिप्लोमेट्स को कनाडा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इनडायरेक्टली कनाडा से उनको भगा दिया है। जिसके बाद आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार ने भी कनाडा के हाई डिप्लोमेट्स को भारत से 5 दिन के अंदर भारत खाली करने की उनको चेतावनी दे दी है, और कनाडा के भी डिप्लोमेट्स भारत छोड़कर कनाडा जा चुके हैं। यहां तक कि G20 बैठक में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मोदी को एक ऐसा झटका दिया है जिसका सीधा नुकसान इस देश को झेलना पड़ रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भड़क कर उन्होंने भारत के साथ होने वाली ट्रेड मिशन को रोक दिया है, जो कि भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। आखिर कौन है ये हरदीप सिंह निज्जार जिसकी मौत की वजह से कनाडा और भारत सरकार एक दूसरे से लड़ रही है और जंग पर उतारू हो चुकी है? उसे जानने के लिए आप जानिए कि हरदीप सिंह निज्जार एक्चुअली में खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर था, जिसकी मांग थी कि भारत में जो 2% सिख कम्युनिटी है उनको अलग से एक देश मिले जिसका नाम खालिस्तान हो। इन 2017 में हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ बीजेपी सरकार ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, और ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरदीप सिंह निज्जार को आतंकवादी घोषित कर दिया था। और आखिरकार जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जार खालिस्तानी नेता को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है, और कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी सरकार को कनाडा की सरकार धमकी देती है, कनाडा की सरकार चेतावनी देती है और कहती है कि अगर ये काम कभी भी होगा तो कनाडा की सरकार इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसके बाद इसके अगले ही दिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो चेतावनी उन्होंने मोदी सरकार को दी थी, ये भारत को उकसाने के लिए नहीं थी, बल्कि कनाडा की सरकार चाहती है कि भारत, उसकी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि मारा जाने वाला व्यक्ति सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट का नेता नहीं बल्कि एक कैनेडियन सिटीजन था, और कनाडा के अंदर घुसकर किसी एक कैनेडियन सिटीजन को मारना पूरे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मारने के बराबर है। ऐसा उनके देश का कानून बेहतरीन कानून है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस एलिगेशन को सिरे से खारिज कर दिया है, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो कनाडा के अंदर एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, कनाडा की सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेने की जरूरत है। चूंकि 2020 और 2021 में हुए किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कई सारे मंत्रियों ने किसान और सिखों की तुलना खालिस्तान से कर दी थी, और जो लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर आए हुए थे उनको खालिस्तानी बताया था, जिसके बदले में
अब कनाडा के अंदर रह रहे लाखों हिंदुओं को खालिस्तानी नेता ने पूरे कनाडा से हिंदुओं को घर खाली करने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर 8 लाख से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और उन 8 लाख से ज़्यादा रहने वाले हिंदुओं को कनाडा के अंदर उनको घर खाली करके जिनका ताल्लुक भारत से है उनको भारत भगाने की तैयारी चल रही है। किसान खालिस्तानी समर्थक नेता जिनका नाम पन्नू बताया जाता है, उन्होंने उन 8 लाख हिंदुओं को चेतावनी दी है कि जो लोग मोदी समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी समर्थक है, जो लोग खालिस्तान के खिलाफ हैं, जो लोग खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ हैं, उनको कनाडा को छोड़कर जाना होगा, जिसकी वजह से भारत और कनाडा में जंग का माहौल पैदा हो चुका है। अगर बीबीसी रिपोर्ट को माने तो बीबीसी रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाकर भारत को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कनाडा अकेला भारत से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर कनाडा और भारत में आज के आज अगर जंग हो जाती है इसी मुद्दे पर, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके लिए आपको यह आंकड़ा देखना पड़ेगा। कनाडा के पास इस वक्त 100 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत के पास कनाडा से 11 गुना ज़्यादा 1080 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कनाडा के पास पर्सनल आर्म फोर्स 59,000 की तादाद में है, लेकिन भारत के पास 13 लाख आर्म फोर्स पर्सनल है। इसके अलावा कनाडा के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि भारत के पास 140 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। कनाडा के पास मेन बैटल टैंक सिर्फ 235 हैं, जबकि भारत के पास 5,978 टैंक मौजूद है, लड़ाकू टैंक। कनाडा के पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, जबकि भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। कनाडा के पास सिर्फ एक सबमरीन है, जबकि भारत के पास 18 सबमरीन है। कनाडा के पास सिर्फ 4,554 पैरामिलिट्री पर्सनल है, जबकि भारत के पास 13 लाख पैरामिलिट्री पर्सनल है। तो भारत, भले से ही भारत के पास एक अनपढ़ नेता है जो इस मामले को संभाल नहीं पा रहा है, इस निर्मम हत्या को वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर कनाडा के पास एक पढ़ा लिखा नेता जस्टिन ट्रूडो है, तो भारत के पास भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता मौजूद है। लेकिन सच बात यह है कि इस वक्त कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं की जान खतरे में है। खालिस्तानी समर्थक उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनको पहले ही वो लोग चेतावनी दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार अब तक कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं के लिए एक भी बयान जारी नहीं करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर कनाडा के 8 लाख हिंदुओं को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं को कहना चाहूँगा कि आपको नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करना पड़ेगा और पराए देश को छोड़कर आपको अपने देश में आना होगा। अक्षय कुमार भी पहले कैनेडियन था, आज अक्षय कुमार इंडियन बन चुका है, तो आप भी कनाडा छोड़कर इंडिया आ जाओ। मोदी सरकार ने, अगर मोदी जी कोई मुसलमान थोड़ी है, मोदी जी भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप आओ, आपको इंडिया में कौन रोकेगा आने से। लेकिन 8 लाख कैनेडियन पीपल को पता है, जो हिंदू हैं, कि भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कहता हूं कि हमें पढ़े लिखे नेता, ओवैसी साहब जैसे नेता को पीएम बनाने की ज़रूरत है। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत का प्राइम मिनिस्टर होता तो इस मसले को काफ़ी सुलझे हुए तरीके से वो लेते और ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती और ना ही 8 लाख हिंदुओं की जान कनाडा में खतरे में पड़ती। तो हमें ओवैसी साहब जैसे नेता को चुनने की ज़रूरत है, ना कि अनपढ़ और बिना पढ़े लिखे मोदी जैसे नेता को हमें चुनने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको समझ में, चूँकि ये वीडियो गोदी मीडिया ये खबर आप तक नहीं पहुंचा रही है, गोदी मीडिया चाहती ही नहीं कि ये खबर आप तक पहुंचे, इसीलिए मुझे इस खबर को आप तक पहुंचाना पड़ा। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस खबर को भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ा कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ा कमेंट पर रखिए। क्या मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या कनाडा में रहने वाले 8 लाख हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए? क्या भारत को ओवैसी साहब जैसे पीएम की ज़रूरत है? अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए।
अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मी अल्लाह भी